हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं पे। आज कुछ मनोविज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे का जो विकास होता है वो किन किन अवस्थाओं में होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कितनी स्टेज हैं बच्चे की और कैसे कैसे वो डेवलप होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है और कहीं न कहीं आपको इससे बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है कि कौन सी अवस्थाएँ किस-किस मनोवैज्ञानिकों ने कौन-कौन सी अवस्थाओं को इम्पोर्टेंस दी है, कितनी अवस्थाओं का विवरण विवरण किया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और बस आप हमारे साथ बने रहिए और कहीं न कहीं ये वीडियो आपको 2 से 3 मार्क्स अर्न कराने वाला हो सकता है, आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि सीटेट की डेट भी आ चुकी है। बस आप पढ़ते रहिए, अब मेहनत करते रहिए और जैसे ही सर्दियों के ख़त्म होते-होते एग्ज़ाम्स ज़्यादातर ख़त्म हो जाएँगे और रिज़ल्ट भी आपके हाथों में होगा, यदि आप अगर मेहनत करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करेंगे और देखेंगे कि रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं, रॉस ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो उसको भी देखेंगे। तो देखेंगे रॉस ने जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक इन्होंने बताई है। जो शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक इन्होंने बताई है और जन्म से पहले की किसी भी अवस्था का इन्होंने कोई भी ज़िक्र नहीं किया है, कोई भी वर्णन नहीं किया है। ठीक है, और बाल्यावस्था जो है वो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने बताई है और किशोरावस्था जो है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बताई है और प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 के पश्चात बताई है। मतलब है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, 18 के बाद वह जब तक जीवित रहता है वो आपकी प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट राइटर को देख लेते हैं कि जो हरलॉक हैं उन्होंने विकास की अवस्थाओं को कितने प्रकार में बांटा है और वो क्या बताना चाहते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरलॉक ने आप अपनी जो अवस्थाएं हैं, जो बच्चे की जो अवस्थाएं हैं, वो 8 प्रकार की बताई हैं, मतलब 8 प्रकारों में डिवाइड की हैं। तो जिसमें सबसे पहली अवस्था जो है वो गर्भकालीन अवस्था है। कौन सी है? गर्भकालीन, जो प्री नेटल पीरियड कही जाती है, जो गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। ठीक है। अच्छा, इस अवस्था के अंतर्गत दोस्तों 3 अवस्थाएं और आती हैं, तो उसको हम क्रम से देख लेंगे। पहली अवस्था जो होती है वो होती है बीजावस्था। बीजावस्था, तो बीजावस्था क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। तो ये गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। जब गर्भधारण होता है तो 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो बीजावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु का आकार एक अंडानुमा होता है और जिसमें कोई बाहरी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, ये अंडे की तरह दिखाई देता है। ठीक है। और 10 दिन तक, ये 10 दिन तक उसे अपनी माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है। मतलब 10 दिन तक ये केवल अंडा ही है, इसमें बाहरी कोई भी हलचल नहीं होती है। ये इसको हम जैसे हम सरकार जो कहती है और माँ होना भी चाहिए कि लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 10 दिन तक ये केवल अंडा ही है, इसका हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है, ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। इस दीवार से ये भी जुड़ा नहीं है, तो ये दीवार से ये चिपक जाएगा। ये माँ के गर्भाशय की दीवार होती है, इससे ये चिपक जाता है। तो फिर ये माँ से आहार प्राप्त करने लगता है, जो मिनरल्स के द्वारा बच्चे को जीवित रखती हैं
और उसको पनपने का मौका मिलता है, वो डेवलप होने लगता है, वो उसके अंतर्गत इस अंडे के अंदर विकास शुरू हो जाता है और उसको आहार मिलने लगता है दोस्तों। तो ये माँ के गर्भाशय से जुड़ जाता है और 10 दिन तक ये जुड़ता नहीं है, तो उससे पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बीज अवस्था को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे आ जाती है भ्रूणावस्था। कौन सी? भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था क्या होती है? तो भ्रूणावस्था जो होती है दोस्तों, वो आपकी 2 सप्ताह से 18 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह से 18 सप्ताह तक चलती है और इस अवस्था में मुख्य मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। जो मुख्य मुख्य अंग जो होते हैं, आँख, कान, मुँह, हाथ, पैर, ये सारे अंगों का निर्माण इन भ्रूणावस्था के अंतर्गत हो जाता है, जिसे हम 2 से 18 सप्ताह के अंतर्गत मानते हैं। मतलब हर्लॉग ने इसको 2 से 18 के अंतर्गत माना है। ठीक है। तीसरी जो अवस्था है वो आपकी है गर्भावस्था, शिशु की अवस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था शिशु की अवस्था माना है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि यह जो अवस्था है वो कितने दिनों से चलती है? ये 8 सप्ताह से जन्म तक चलती है। ये 8 सप्ताह से शुरू होगी और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक चलेगी। ठीक है। और भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो चुका होता है, जिनमें भ्रूणावस्था में 2 से 18 सप्ताह के बीच में जिनका निर्माण हो जाता है ना, जिन अंगों का, उन्हीं का विकास इन अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है। और इसमें आपका बच्चा जो है, बच्चे का हृदय काम करना शुरू कर देता है और उसके फेफड़े भी काम करना शुरू कर देते हैं आपके गर्भावस्था, शिशु की अवस्था के अंतर्गत, जो कि 8 सप्ताह से जन्म तक की मानी गई है। इसके अंतर्गत बच्चे का हृदय भी काम करना शुरू कर देता है और उसके फेफड़े भी कार्य करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये थी आपकी गर्भावस्था। कौन सी? गर्भावस्था। इसके बाद आती है आपकी शैशवावस्था। जो शैशवावस्था है वो कितने दिनों की बताई है? तो ये हरलॉक ने जन्म से 14 दिन की अवस्था बताई है। जन्म से 14 दिन की अवस्था बताई है। ठीक है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। नवजात, बिल्कुल नया जीवित हुआ शिशु कहते हैं। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नवीन वातावरण में समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले तो माँ के गर्भ में था और एकदम बाहर आएगा तो वातावरण बदल जाता है। तो यह एक नया वातावरण माँ के लिए बहुत ही टिपिकल हो जाता है बच्चे के लिए। और इस अवस्था में बच्चा चूसना सीखता है, निगलना सीखता है, सांस लेना सीखता है, उत्सर्जन सीखता है। इन सारी प्रक्रियाओं को वह शैशवावस्था में करता है, जो कि जन्म से 14 दिन की अवस्था कही जाती है और बहुत ही नाजुक अवस्था कही जाती है दोस्तों ये। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कौन सी अवस्था बताई है? उसके बाद थर्ड नंबर पे उन्होंने बचपना अवस्था बताई है। बचपना अवस्था, जैसे हम बॉडीहुड कहते हैं, 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक चलती है। ये कब तक चलती है? 2 सप्ताह के 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः असहयोग होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है। परंतु इस अवस्था में विकास की गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है फ्रेंड्स। वो दूसरे पे निर्भर होता है, ना ही वो खा सकता है, पी सकता है, पॉटी के लिए भी माँ उसकी देख रेख करती है और वो दूसरे पे निर्भर होता है। लेकिन विकास की गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। बच्चे के कपड़े भी छोटे पड़ जाते हैं फ्रेंड्स 2-3 महीने में। अगर बच्चा अच्छे से सही से विकास अगर कर रहा है, डेवलप हो रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, तो बहुत अच्छे से वो जल्द से जल्द डेवलप होगा और उसके कपड़े भी छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो 2 साल तक पहुँचते पहुँचते वो खाना, खेलना, हंसना, बोलना सीख जाता है और उसके इन जैसी छोटी-छोटी व्यवहार भी करने लगता है, एक्टिविटी करने लगता है और समझने भी लगता है, घर के बाकी सदस्यों को जानने लगता है, उनसे खेलने लगता है दोस्तों। ठीक है। आगे है 4th नंबर पे है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से
6 वर्ष तक चलती है। अच्छा, इसको हम वैसे बाल्यावस्था होती है, लेकिन इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में 2 अवस्थाओं में इसको अलग-अलग डिवाइड करके बताया है। लेकिन ये बाल्यावस्था का ही एक रूप है, जो कि आपकी 3 वर्ष से 13 वर्ष तक की कही जाती है। 3 वर्ष से इसको हम 13 वर्ष तक हम मानेंगे। तो 3 से 6 इसको हम पूर्व बाल्यावस्था मानेंगे, 3 से 6, और 6 के बाद हम इसको उत्तर बाल्यावस्था मानेंगे, जो 6 से 13 वर्ष तक हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि ये दो अलग-अलग अवस्थाओं में डिवाइड है, और ये इसमें क्या करता है, बच्चा जिज्ञासु होता है, नवीन प्रक्रियाएं करता है, बच्चा एकदम सृजनशील बन जाता है। किसके अंतर्गत? आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत, ठीक है। और बालक प्रथम बार अकेले जो आपका जो उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, 6 से 14 वर्ष तक की जिसे हम मानेंगे, 6 से 14 वर्ष तक की हम मानेंगे, तो इसके अंतर्गत जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो वो अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है, वह विद्यालय जाना शुरू करता है, और इस अवस्था में बालक खिलौनों से खेलने की जो उसकी पसंद जो होती है, वो बहुत ज़्यादा रुचि जो होती है वो बढ़ जाती है। वो खिलौनों से खेलना चाहता है, उसे अच्छा लगता है खेलना। इस कारण से इस उम्र को, बाल्यावस्था को, हम खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलौनों की उम्र भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि वह खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, जब वो स्कूल जाता है तो मित्र बनाता है, और मित्र बनाता है, नए-नए दोस्त बनाता है, इसीलिए हम इसको मित्र मंडली की उम्र भी कहते हैं। कौन-सी? मित्र मंडली की उम्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि नए-नए मित्र बनाने का शौक बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे और हरलोक की 6वीं स्टेज पे चलेंगे। वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था। वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था मतलब किशोर अवस्था से पहले जो आपकी ये 11 से 17 वर्ष तक मानी है। मतलब जो आपकी किशोर अवस्था जो होती है वो 12 या 13 वर्ष से आप आगे की मानी जाती है, लेकिन इन्होंने 11 वर्ष से मानी है, क्योंकि ये किशोर अवस्था से थोड़ा-सा 2 साल पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी अवस्था एकदम शुरू नहीं होती। हर अवस्था अपने से पहले वाली अवस्था में ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं और शुरू हो जाती है दोस्तों। तो आपकी इस अवस्था के अंतर्गत क्या-क्या होता है? तो वयः संधि या पूर्व अवस्था के अंतर्गत अ, इसमें कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था का और कुछ भाग किशोरावस्था का होता है, जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको बताया है, और लगभग 2 वर्ष तक बाल्यावस्था और 2 वर्ष तक किशोरावस्था में पढ़ते हैं। ठीक है? इधर की उत्तर बाल्यावस्था पड़ेगी और इधर की पूर्व किशोरावस्था पड़ेगी। जिसे हम दोनों को मिला देंगे तो वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था कही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? इसमें किस-किस चीज़ों में परिवर्तन होता है? तो इसमें जो होता है बच्चे के शरीर में परिवर्तन होता है, मानसिक विकास की गति में परिवर्तन होता है, और बच्चा तीव्र तरीके से शरीर में भी उसके परिवर्तन होता है और बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। ठीक है? इस अवस्था में बालक-बालिकाओं में विशिष्ट प्रकार की शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं दोस्तों। ठीक है? इस अवधि में बालक-बालिकाओं में नकारात्मक और भावात्मक और ज्ञानात्मक तीनों बदलाव दिखाई देते हैं। नेगेटिविटी भी आती है बच्चे के अंदर, और भावनाओं उसके अंदर फीलिंग्स भी आती है। प्रेम भाव जागृत होता है, और ज्ञानात्मक, और जो बच्चे तेज मतलब बच्चे तो सभी तेज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका मार्गदर्शन मोटिवेशन कैसा है। जिन बच्चों का मोटिवेशन शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ जाता है, तो वो बहुत ही ज्ञान में तेज हो जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चे की जो विकास की जो गति होती है वो शारीरिक और मानसिक इतनी तेज होती है कि जिस तरफ आप उसको ले जाओगे उस तरफ बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाता है दोस्तों। ठीक है? तो ये थी इनकी 6वीं अवस्था। 7वीं अवस्था को देख लेते हैं। 7वीं अवस्था है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था जो इन्होंने बताई है वो 17 से 21 वर्ष बताई है। कितनी? 17 से 21 वर्ष।
और लगभग 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है। इनके अनुसार उन्होंने पूरी इकट्ठी बता दी है, लेकिन 17 से जो स्टार्टिंग की जो अवस्था बताई है वो पूर्व किशोर अवस्था कहलाती है। और इसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज, गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी किशोर अवस्था है उसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें सामाजिकता और कामुकता की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। समाज के बारे में भी बच्चा सीखने लगता है, सोचने लगता है, और कामुकता सेक्स के बारे में भी बच्चा सीखने लगता है और सोचने लगता है। और एक डिफरेंट टाइप की जो बच्चे के अंतर्गत जो अगर लड़का है तो लड़की की तरफ खिंचाव होगा, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ खिंचाव होता है। उसका एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स पैदा हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और इसकी इनकी 8वीं जो है 8वीं जो अवस्था है वो प्रौढ़ अवस्था है, जो कि 21 से 40 वर्ष तक चलती है। प्रौढ़ अवस्था जो होगी वो आपकी 21 से 40 वर्ष तक चलेगी। और इसमें व्यक्ति क्या चाहता है, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करता है, और जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वस्थ समायोजन होता है। और स्वस्थ समायोजन की ही अवस्था में यह उपलब्धियों को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो और हम खुशहाल जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो ये जो है 40 वर्ष की उम्र तक ये उसकी सोच बन जाती है। तो ये थी हरलॉक की विकास की अवस्थाएं। तो अब देखेंगे कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है। कोल ने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं फ्रेंड्स, तो उसको देख लेते हैं। तो कोल ने बताई हैं 12 प्रकार की अवस्थाएं। कितनी? 12 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, 12 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो शुरू करेंगे और देखेंगे। कोल के अनुसार पहली अवस्था इन्होंने शैशव अवस्था बताई है, जिसे इन्फेंसी कहते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इन्होंने जन्म से पहले का कोई वर्णन नहीं किया है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी है इन्होंने, और जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 5 वर्ष तक है। इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है इसमें बच्चे बाहरी समाज से मिलता है, बाहरी वातावरण में जाता है, और ये जो होती है वो 2 अवस्थाओं में बांटी है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और मानी है इन्होंने, ठीक है, कोल ने। और आगे बढ़ेंगे, फिर आती है आपकी चौथे नंबर पे है पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो आपकी बाल्यावस्था की इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, जो कि पूर्व किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। क्योंकि कोई भी अवस्था एकदम शुरू नहीं होती है, हर अवस्था के लक्षण उससे पहले वाली अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो है 13 वर्ष से 14 वर्ष तक, तथा बालिकाओं के लिए 11 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, मतलब है कि लड़के थोड़ा सा लेट परिपक्व होते हैं, जवान देर से दिखते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत जल्द बड़ी दिखने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि इनकी उम्र जाने कितनी हो चुकी है। और 5th नंबर पे आती है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था जो है इन्होंने बताई है, बालकों के लिए बताई है 15 से 16 तक, और बालिकाओं के लिए 12 से 14 तक। जो आपकी प्रारंभिक किशोर अवस्था जो होगी वो बालिकाओं के लिए 12 वर्ष से ही मानी है, और इन्होंने लड़कों के लिए 15 वर्ष से मानी है। ठीक है, एडल्ट। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे मध्य किशोर अवस्था। जो मध्य किशोर अवस्था इन्होंने बताई है वो आपकी लड़कों के लिए 17 से बताई है, और लड़कियों के लिए 15 से। और उत्तर बताई है, उत्तर किशोर अवस्था इन्होंने लड़कों के लिए 19 से 20 तक बताई है, और बालिकाओं के लिए 18 से 20 तक बताई है। तो हर तरीके से लड़कियां लड़कों से आगे हैं, उनका विकास जल्दी होता है और लड़कों की अपेक्षा, और उनका जो बुद्धि का विकास भी लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और शारीरिक विकास भी लड़कों से
ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर को देखेंगे। 8 नंबर पे है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। तो ये जो उन्होंने बताई है अर्ली एडल्टहुड, ये आपकी 21 से 37 वर्ष तक बताई है। प्रारंभिक अवस्था को प्रौढ़ावस्था को भी उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को 21 से 37 तक माना है इन्होंने, और मध्य को 35 से 49, मतलब 50 बोल देते हैं इसको। तो 35 साल से 50 साल तक की उम्र को मध्य प्रौढ़ावस्था इन्होंने मिडिल एडल्टहुड बताया है। ठीक है, और आपकी उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस समय व्यक्ति सुख की कामना करता है और सम्मान का जीवन जीने की कामना करता है, क्योंकि उसकी पूरी एज खत्म होने पे होती है। और उसके बाद आती है आपकी प्रारंभिक वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को भी इन्होंने 2 में बांटा है, एक तो प्रारंभिक और एक वृद्धावस्था। तो प्रारंभिक जो होती है वो आपकी 65 से 74 वर्ष तक इन्होंने मानी है, और वृद्धावस्था को 75 से आगे जब तक वो जीवित रहेगा तब तक माना है। ठीक है, तो वृद्धावस्था जो है प्रारंभिक 65 से 74 वर्ष तक कही जाती है, और ये जीवन की अंतिम अवस्था कही जाती है। और इस अवस्था में याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, और इस अवस्था में शरीर व मानसिक क्षमताओं में बहुत ही कमी आ जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रॉश ने, हरलॉक ने और कोल ने, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं को कितने प्रकार से और किस किस प्रकार से अलग अलग स्टेज पे बांटा है। और उम्मीद करती हूँ कि हर अवस्था को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और समझा होगा और नोट भी किया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं यदि इसमें कुछ कमी है, तो हम आपको बेहतर वीडियो देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।